दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उनका एक कमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी बयानबाजी भी चल रही है और काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने बोला है कि जब भारत रूस से हथियार खरीदता है तो इट रब्स अमेरिका द रॉन्ग वे। ये कहते हैं गेट्स अंडर द अमेरिकन स्किन। अमेरिका इरिटेट होता है, अमेरिका गुस्सा होता है, अमेरिका परेशान होता है कि भारत जैसा देश जो है, जो कि एक डेमोक्रेसी, उन्होंने ये सब नहीं, ये इनका मैं एनालिसिस बता रहा हूं क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है। इसका एक बैकग्राउंड है कि रशिया तो एक जमाने में कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था, यूएसएसआर, और भारत अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे एक कम्युनिस्ट स्टेट के साथ रह सकती है। ये सब बयानबाजी आज से 40 साल पहले होती थी दोस्तों, 30 साल पहले तक होती थी ये बयानबाजी। अमेरिका से होती थी कि भारत क्यों खरीदता है रूस से हथियार। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राम। तो दोस्तों, आपका भाई फिर एक नई वीडियो लेके आया है जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। जो कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत के अंदर घुस के आतंकवादियों को समर्थन देता, आतंकवादी हमले करते रहे। अमेरिका खुद चाहता है। तो इस वीडियो में आप लोग को यही समझाया गया है। ये गौरव आर्य जी ने हमारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं। हमारे गौरव आर्य जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो गौरव आर्य जी ने इस वीडियो में जो कुछ समझाया आप लोगों को, आप लोग देखिए, फिर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, आप लोग चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उनका एक कमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी बयानबाजी भी चल रही है और काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने बोला है कि जब भारत रूस से हथियार खरीदता है तो इट रब्स अमेरिका द रॉन्ग वे। ये कहते हैं गेट्स अंडर द अमेरिकन स्किन। अमेरिका इरिटेट होता है, अमेरिका गुस्सा होता है, अमेरिका परेशान होता है कि भारत जैसा देश जो है, जो कि एक डेमोक्रेसी, उन्होंने ये सब नहीं, ये इनका मैं एनालिसिस बता रहा हूं क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है। इसका एक बैकग्राउंड है कि रशिया तो एक जमाने में कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था, यूएसएसआर, और भारत अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे एक कम्युनिस्ट स्टेट के साथ रह सकती है। ये सब बयानबाजी आज से 40 साल पहले होती थी दोस्तों, 30 साल पहले तक होती थी ये बयानबाजी। अमेरिका से होती थी कि भारत क्यों खरीदता है रूस से हथियार। फिर उन्होंने ये बोला, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने, कि ठीक है, आजकल भारत ने कम कर दिया है रशिया से हथियार खरीदना, अब अमेरिकन हथियार खरीद रहा है, सो वी आर इन अ गुड स्पेस, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, की इससे बहुत ज्यादा भारत को फायदा होगा। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूं दोस्तों। ये इतिहास जानना जरूरी है कि भारत रूसी हथियार क्यों खरीदता है, और ये जो अमेरिका बार बार ये कहता है कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, वो क्यों एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ है। तो मैं आज अमेरिका को कहना चाहता हूं कि आप भी तो डेमोक्रेसी हैं, फिर आपने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप को हथियार क्यों बेचे। हम तो आप ही के पास आए थे हथियार के लिए कि साहब हमारे पास जो भी पैसा है हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमें हथियार दीजिए। आपने मना कर दिया, आपने एब्सोल्युटली नॉट हमें बोल दिया भाई। आपने इंडिया में तो शुरू से डे 1 से डेमोक्रेसी रही है, और पाकिस्तान में डे 1 से डिक्टेटरशिप या डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज रही हैं। किसके वोट लेकर आए थे मोहम्मद अली जिन्ना जो हेड ऑफ स्टेट बने? किसके वोट लेकर आए, आप ही बताइए। उसके बाद आपके 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, तख्ता पलट करा, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब अमेरिकन भारत पे उंगली उठाते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 उंगलियां तो आपकी तरफ खुद पॉइंटेड आउट है। भारत ने आपसे हथियार मांगे, आपने भारत को हथियार नहीं दिया। आपने 1965 की जो लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान ने लड़ी थी किसके बेस पे? पैटर्न टैंक्स, दोज वर अमेरिकन टैंक्स। आपने पाकिस्तान को हथियार दिए, आपने पैसे दिए, आपने पाकिस्तान को सब कुछ दिया, और यहां पे एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन। भारत क्या करता? तो भारत वहीं पे गया जो दरवाजा आपने भारत के लिए खुला छोड़ रखा था। भारत रूस के पास गया, और रूस भारत का एक सच्चा दोस्त निकला। रूस ने हमें तब हथियार दिए जब हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आपको पता है, हम रूस के पास चावल भेजते थे, सब्जियां भेजते थे, और रूस उसके एवज में हमें हथियार बेचता था, और हम रूस को रुपए में पेमेंट करते थे। रूस उसके एवज में हमें, यूएसएसआर हुआ करता था उस वक्त, हमें हथियार बेचता था। इस तरीके से धीरे 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 हमने अपनी फौजों को इक्विप करा, आर्म करा, और फिर पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट को फेस किया। आज की तारीख में जो अमेरिका बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है और ये कह रहा है कि नहीं 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 साहब, आपको खरीदना पड़ेगा, मैं आपको 1-2 बातें और बता दूं, अमेरिकन को एक कड़वी लगेंगी। जो हमारे एनआरआई भाई बहन देख रहे हैं इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में और लोगों को बताइए। हम लोग भरोसा नहीं करते अमेरिका पे। हमारा सिस्टम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा स्ट्रक्चर, वी डू नॉट ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज द यूएस हैज बीन अ वेरी फिकल पार्टनर। ये धोखा देते हैं, दे आर नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट। अब मैं आपको बताता हूं, ये कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, भारत डेमोक्रेसी है। और भारत क्यों एक कम्युनिस्ट स्टेट, उस जमाने में जो यूएसएसआर था, 90s के पहले की बात कर रहा हूं, भारत उनके साथ क्यों खड़ा रहा? आप भी खड़े रहे पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद। तब आपको ध्यान नहीं आया कि भारत एक डेमोक्रेसी थी? तब आपको ऐसा नहीं लगा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड सपोर्ट अनदर डेमोक्रेसी? और सपोर्ट क्या, पैसे देके हथियार खरीद रहे थे? कौन सा पाकिस्तान की तरह भीख मांग रहे थे आपसे? लेकिन आपको पाकिस्तान में एक मेलिएबल, एक डक्टाइल लीडरशिप चाहिए थी। और भारत ने कभी सर नहीं झुकाया आपके सामने, ना आज झुका रहा है ना तब झुकाया था। तो आपको ऐसा लगा साहब ये तो मानेंगे नहीं हमारी बात, हम अगर इनको हथियार भी दे दें और ये लोग हमें पैसे भी दे दें, फिर भी दे आर नॉट गोइंग टू बेंड टू आवर विल, दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ आवर विशेस। आपको ये पता था कि भारत मना कर देगा साफ साफ, इसलिए आपने पाकिस्तान में और डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट करा। पाकिस्तान सीएटो सेंटो का पार्ट बना, ठीक है, अमेरिका चाहे ना हो डायरेक्टली उसका पार्ट, लेकिन अमेरिका ने एड देकर, पैसे देकर, हथियार देकर बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, बहुत सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। दोस्तों आज की तारीख में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, हां चाइना ने टेक्नोलॉजी सप्लाई करी, कोई शक नहीं है, चाइना ने पार्ट सप्लाई करे, कोई शक नहीं है, लेकिन आशीर्वाद अमेरिकन का था। आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आईएसआई अफगानिस्तान में चाहिए थी, जिस वक्त वो सोवियत रूस के खिलाफ जिहाद लड़वा रहे थे अफगानों से। पाकिस्तानी मदरसे से बच्चे गए, उन्होंने जिहाद लड़ा और बाद में वही कोर बना तालिबान का। एक इतिहास है बहुत पुराना। तो आज की तारीख में जब ट्रेजरी के सेक्रेटरी कहते हैं कि साहब इट गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द अमेरिकन्स, आई वुड लाइक टू टेल हिम, मिस्टर सेक्रेटरी, सो बी इट, बिकॉज यू हैव बीन एब्सोल्युटली फेयर विद द फ्रेंड्स ऑफ इट ऑल। आपने जब हमारी पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई हुई, आपने अपना 7th फ्लीट भेजा था, आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। वो तो धन्य हो यूएसएसआर का, यूएसएसआर सेंट इट्स सबमरीन्स, इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स आल्सो, एंड योर फ्लीट हैड टू बैक ऑफ। वरना आपने तो ये बोल दिया था, आपने क्लियर कट टर्म्स में ये बात बोल दी थी, आपने चाइना तक को बोल दिया था कि भारत पे हमला कर दो। आपने सब कुछ तैयार करके रखा था, क्योंकि पाकिस्तान वो बिचौलिया था जिसने आपकी और चीन की शुरू में दोस्ती करवाई जब आपके रिलेशनशिप इतने ठीक नहीं थे। तो आपने बोला कि नहीं, बिचौलियों को उसका कट तो मिलना चाहिए, और आपने वो कट देने की कोशिश करी 1971 में। उसके पहले सीएटो सेंटो का मामला हो चुका था। तो ये एक इतिहास है दोस्तों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की तारीख में भारत, अब मैं आपको एक लेटेस्ट मॉडर्न एग्जांपल देता हूं, आज का एग्जांपल। भारत को 5th जनरेशन जेट चाहिए। लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, उसका एक बयान आया जो कि अब उन्होंने, लोग कहते हैं कि वेबसाइट से हटा दिया, आई डोंट नो द लेटेस्ट, कि अगर भारत F-21 खरीदेगा, विच इज जस्ट सिमिलर टू द F-16 जो कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, एक फेस्ड आउट प्लेटफॉर्म है, एक पुराना प्लेटफॉर्म है, उसका एक अपडेटेड वर्जन है F-21। अगर भारत F-21 खरीदेगा तो इट कैन ओपन द डोर्स फॉर F-35। नहीं चाहिए तुम्हारा F-35 यार, नहीं चाहिए। दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट पाकिस्तान। तुमने क्या सोचा कि तुम कुछ भी दे दोगे, कुछ भी बोलोगे, अच्छा ठीक है चलो। आई एम सॉरी, जब लोग, अमेरिका एक विचार भी नहीं था, उसके 5000 साल पहले मेरे बाप दादा किसान थे, मेरे बाप दादा राजा थे, पोएट्स थे, किंग्स थे, वॉरियर्स थे। वो ईंट बना रहे थे, वो भट्टियों में काम कर रहे थे। मैं एक भारतवासी हूं। डोंट प्रीच टू अस। हमें आप ज्ञान देने की कोशिश मत करिए, ज्ञान हम देते हैं, दुनिया को लेते नहीं है भाई। F-35 हम नहीं देंगे, आप पहले ये खरीदिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस। रशिया क्या कह रहा है? रशिया कह रहा है आपको चाहिए ना Su-57, अभी ले लो, आज ले लो, बोलो कितने चाहिए बताओ। कुछ हम बना के तुम्हें दे देते हैं, कुछ तुम अपनी नासिक की फैक्ट्री में। कल मैंने कवर करा था ना दोस्तों द चाणक्य डायलॉग्स में। अब एक बात बताइए, हम इनके पीछे पड़े रहे, हम इनके पीछे पड़े रहे और ये सोर्स कोड न दें,
भाई वी नीड रिलायबल पार्टनर्स। अगर पैसा ले रहे हो तो पूरी की पूरी चीज सामने रखो। यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 से पहले पैटर्न टैंक्स दिए थे कि जाओ चढ़ दौड़ो भारत के ऊपर। तुम हमारे दुश्मनों को हथियार दो कि वो हमें मारे, हमारे मासूम लोगों का कत्ल करें, उनकी हत्या करें। और तुम चाहते हो कि हम तुमसे हथियार खरीदें? खरीदेंगे बेटा, खरीदेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर खरीदेंगे। तो कभी इस चीज की गलतफहमी मत रखना अमेरिका। ये जो कह रहा है ना, यू गेट अंडर द स्किन, आप बोलो हमें, आप बोलो इंडिया को। आई थिंक द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी शुड डिक्लेयर वेरी ओपनली that the US hereby promises 100% transfer of technology of the F-35 to India and it will be made in India. आप बोलिए, ये नहीं करेंगे आप। सोचेंगे in the near future we might look at it, or in the distant future we might look at an might वाइट का चक्कर नहीं है यहाँ पे भाई। करना है करो, नहीं करना मत करो। और लोग हैं मार्केट में, रूस है, रूस कह रहा है ले लो यार। कब चाहिए बताओ, कितने चाहिए ये भी बताओ। भारत में बनाना है, डन। सोर्स कोड चाहिए, डन। ब्रह्मोस लगाना है, उसके ऊपर लगाओ ना यार। उन लोगों ने नासिक की फैक्ट्री देख ली, बोला यहां पे सुखोई 30 बनते चले आए हैं। आपने 225 से ज्यादा इसी फैक्ट्री से सुखोई बनाए हैं। आपके सारे प्लेटफॉर्म, आपके मशीन टूल्स, आपका यहां पे पूरा आपका मामला जो SU-57E का है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। आप बना सकते हैं यहां पे, हमने देख लिया है, हमने जज कर ली है फैक्ट्री। नहीं, पहले आप जाइए और अमेरिकन से F-21 खरीदिए, जो कि पुराना प्लेटफॉर्म है, एक पुराना प्लेटफॉर्म है, फेस्ड आउट प्लेटफॉर्म है। उसमें थोड़ा सा अपग्रेड, ये वो, टच वच, पेंट वेंट, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर डाल दी है, राइट। यानी कि ये हमें दाएं बाएं करके वही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो पाकिस्तान के पास है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर हम सोचेंगे इन द नियर फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है। नहीं भाई नहीं, आप सोचोगे नहीं, सोचना हमें है। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे भी हम दें और सोचें भी आप। नहीं, अगर हम पैसे देंगे तो हम ही सोचेंगे। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कह रहा हूं फिर से बार बार, अगर आपको मजबूरी है, प्रेशर है, अगर आपको अमेरिका से F-35 खरीदने हैं, जियो पॉलिटिक्स में 10 चीजें होती हैं। मैं इमोशनली होकर कुछ बोल दूं यहां पे, पर दैट डजंट प्ले आउट एज इट इज इन द फील्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अगर आपको करना है आप जरूर करिए, आप जरूर करिए, लेकिन रिमेंबर रशिया इज योर ऑल वेदर फ्रेंड। रशिया ने आपको तब सपोर्ट करा था जब दुनिया में किसी ने आपको सपोर्ट नहीं करा था। एंड जस्ट बिकॉज टुडे इंडिया हैज मनी, today India has lots of money, that is no justification and that is no excuse to turn our backs on Russia. Russia will remain our friend. ठीक है, हम ये समझते हैं कि हो सकता है रशिया का 5th जनरेशन फाइटर आपके F-35 के मुकाबले थोड़ा 19-20 हो, 19 ही होगा, आपका 20 है, हम मान लेते हैं। लेकिन ठीक है साहब, कोई बात नहीं। रशिया के साथ ट्रस्ट है, रशिया के साथ फेथ है, रशिया के साथ रिलेशनशिप है पुराना, एंड रशिया stood us in good stead. I would also like to tell the Commerce Secretary of the United States of America कि अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत आपके हथियार खरीदें, तो फिर आपको लेटेस्ट वेपन्स भारत को देने पड़ेंगे। You will have to give us the latest without any ifs and buts, because Russia is giving us all weapons without any ifs and buts. रशिया कोई सवाल जवाब के बिना कर रहा है। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हो सकता है कि उसको डैमेज हुआ है, हो सकता है इट वांट्स इन्वेस्टमेंट्स, हो सकता है इट वांट्स इंडियन मनी। आई एम नॉट डाउटिंग दैट, आई एम नॉट डाउटिंग ऑल ऑफ दैट, राइट। रशिया के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके कारण क्या है? आपके तो वही कारण है कि यू वांट इंडियन मनी। वी विल गिव आवर मनी टू द पर्सन हु रिस्पेक्ट्स आवर मनी, एंड दैट पर्सन और दैट पार्टनर इज सर्टनली नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज रशिया। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, और ये अमेरिकन जो सुन रहे हैं, जो NRI भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि आप भी कम्युनिकेट करें अपनी गवर्नमेंट को। देखिए ऐसा है, ये कोल्ड वॉर के माइंडसेट से आप निकलिए। दिस इज डैमेजिंग आवर रिलेशनशिप। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट for the Americans, for the American people, for the United States of America. I have tremendous respect for the country. It's your politicians and bureaucrats that I can't stand. ठीक है, आप लोग if and but लगाते हैं, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं बटिए। Even today, even after Operation Sindoor, you want to somehow cozy up to the Pakistanis because you know that you will require the Pakistanis in Afghanistan and in Iran. You know that their army is required there. So it doesn't happen that way. You can't take our money and back. तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही जानकारी भरी वीडियो रही होगी। तो गाइस, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, आप अपने भाई को आगे बढ़ाइए। हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो कि न्यूज़ संबंधित देश हित में होती है हमारी वीडियो, जो हम लोग को, जो हमें अच्छी लगती है, देश हित की बात होती है, राष्ट्र हित की बात होती है, वो वीडियो हम लोग के समक्ष लाते रहते हैं।
तो गाइस हमको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए सर। तो राम राम गाइस।